हेलो सो नमस्कार। आज हम बात करेंगे सहारा से भुगतान को लेकर कि आपको क्या करना चाहिए। जी हाँ, सहारा से भुगतान को लेकर जैसा कि माननीय अमित शाह जी ने कहा कि आप सीआरसी में ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत करें। अब कुछ लोगों का कमेंट्स है कि सीआरसी का मतलब क्या होता है। जो लोग नए लोग हैं, नहीं जानते हैं सीआरसी का क्या मतलब है, तो उनको बता दें, सेंट्रल रजिस्ट्रार कॉर्पोरेशन। यहाँ पर आपको शिकायत करनी है। शिकायत कैसे करनी है? आपको एक फॉर्मेट मिलेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ से फॉर्मेट लेकर के उसको कंप्लीट करना है और अपने जो भी बॉन्ड हैं उसका भी सेकंड पेज पे डिटेल भरनी है। सेकंड पेज होगा फॉर्मेट में, उसमें आपको अपनी डिटेल भरनी है कि बॉन्ड संख्या भरनी है, अमाउंट भरना है, मैच्योरिटी अमाउंट भरना है और डेट भरनी है। इसको भरते हुए आप उसके साथ में अपना आधार कार्ड, और अगर पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप पैन कार्ड भी उसमें लगाएंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट की डिटेल जिसका फ्रंट पेज लगाएंगे और एक कैंसिल चेक आपको लगानी है। इतना कागज़ आपको लगा करके यह सारा कुछ फोटोकॉपी लगेगा। किसी को भी अपना ओरिजिनल बॉन्ड देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कमेंट्स हैं जिनका ओरिजिनल बॉन्ड ऑफिस में जमा है, वो अपना किसी भी तरीके से ओरिजिनल बॉन्ड निकालें। अगर नहीं निकलता है तो आपके पास उसकी जीरोक्स कॉपी अवश्य होगी, उस जीरोक्स कॉपी को भी आप लगा सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, यदि आपने सीआरसी में शिकायत कर दिया है और आपकी डेट को, अपने कंप्लेन की डेट को अगर आपका 1 महीने से ऊपर हो गया है तो आप एक बार सीआरसी के टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके वहां से अपना कंप्लेन नंबर ले लें। मैं फिर बता रहा हूं, अपना कंप्लेन नंबर ले लें और उसके बाद कंप्लेन नंबर लेने के बाद जब 90 दिन अगर आपकी शिकायत को हो चुके हैं और कंप्लेन नंबर आपके पास है, उसको लेकर के आप एक आरटीआई लगाइए। 10 रुपये खर्चा लगता है। आरटीआई से जवाब मांगे सीआरसी से कि हमने जो कंप्लेन की थी 90 दिन पहले, उस पर अभी तक क्या प्रक्रिया हुई। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बिग अपडेट आ रही है, बहुत ज़रूरी खबर आ रही है। मात्र 2 लाख शिकायतें ही सीआरसी के पास रजिस्टर हुई हैं। जी हाँ, केवल 2 लाख शिकायतें। और सीआरसी से जो 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान होने वाला है, उस भुगतान में केवल 3.5 लाख लोगों को ही पैसा मिलने वाला है, क्योंकि पैसा इतना कम है। और सबसे पहला पैसा उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने केस लगाया था। जो आपको कई बार मैं बता चुका हूं, ये जो पैसा रिलीज हुआ है, ये 5 वर्ष पहले सीआरसी के माध्यम से जो शिकायतें दर्ज कराई गई थी, जो केस को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ा गया था और दिल्ली हाई कोर्ट से जाते हुए सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ, तो सबसे पहले उन लोगों को भुगतान किया जाएगा जिनका केस दिल्ली हाई कोर्ट में था और सीआरसी के केस के माध्यम से था। सेकंड में मैंने आपको कई बार बताया, जो आपका भुगतान होने वाला है जिनके पास आर्डर है, यानी कि जिनके पास कोर्ट का आर्डर है। कोर्ट का आर्डर क्या होता है? चाहे आप उपभोक्ता फोरम में केस हो, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट जज के पास केस हो, चाहे आपका हाई कोर्ट का आर्डर हो, इन आर्डरों का जिनके पास भुगतान का आर्डर है और भुगतान नहीं मिला है, उन लोगों का भुगतान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा मैंने पहले भी आपको बताया, जब आप सीआरसी में कंप्लेन करेंगे उससे पहले आपको अपने ब्रांच में जाना है। अगर ब्रांच खुली है वहाँ जाइए, उनको अपने भुगतान के लिए मांग करनी है। वो क्या जवाब देते हैं? अगर ब्रांच बंद है तो अपने रीजन को शिकायत करिए, रीजन से भुगतान मांगिए और अपने हेड ऑफिस से भुगतान मांगिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो तत्काल आप ये कार्य करें, अपने हेड ऑफिस को, अपने रीजन ऑफिस को भुगतान की मांग के लिए वही सीआरसी का फॉर्मेट अपने ऑफिस को दें और उनसे भुगतान की मांग करें। क्यों? जब भी भुगतान होगा सीआरसी के माध्यम से होगा और सीआरसी आपका डिटेल जो आप भेज रहे हैं, उस डिटेल को सहारा के पास वेरीफाई करने के लिए भेजेगा। सहारा तभी वेरीफाई करेगा जब आपकी शिकायत उनके रीजनल ऑफिस या हेड ऑफिस में एंट्री होगी। आपको समझने की ज़रूरत है। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो फिर हमारे ग्रुप में जुड़े, उसको वहाँ से समझ में आ जाएगा। लेकिन वीडियो में कमेंट्स करने से पहले पूरा वीडियो सुन लीजिएगा। यदि आपने अपने रीजन में, अपने हेड ऑफिस में कंप्लेन नहीं की है, केवल सीआरसी में शिकायत की है, तो ये कमी है। इस कमी को सुधारें और जल्द से जल्द अपने रीजन को लेटर लिखते हुए और अपने हेड ऑफिस को लेटर लिखते हुए भुगतान की मांग करें। ऑफिस में भी कंप्लेन कर सकते हैं यदि ऑफिस खुला है अपने, क्योंकि आपकी मैच्योरिटी पूरी हो चुकी। तीसरी बात, किसका होगा भुगतान? जिस कंपनी, जिस बॉन्ड के ऊपर सोसाइटी लिखा हुआ है, वो सोसाइटी किसी प्रकार का हो सकता है, मल्टीपर्पज़ सोसाइटी भी हो सकता है। अगर बॉन्ड के ऊपर सोसाइटी शब्द का नाम लिखा हुआ है तो आपका भुगतान सीआरसी से होगा। लेकिन क्यू शॉप वाले का भुगतान सीआरसी से नहीं होगा, उनको अलग प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। उसको मैंने कई बार आपको बताया है। उपभोक्ता फोरम के आदेश के अनुसार आपका भुगतान हो सकता है। तो अभी आपको क्या करना है, समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, एक बहुत विशेष अपडेट है। अगर आपको फार्म भरना है
सीआरसी का फॉर्म भरना है, ऑफलाइन भरना है, उसकी सारी प्रक्रिया चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से देख सकते हैं। ग्रुप में जुड़ सकते हैं। शिकायत कैसे करें यहाँ लोग, वहाँ से आपको आपका फॉर्मेट मिल जाएगा। अगर आप क्यू शॉप में हैं उसका भी फॉर्मेट मिल जाएगा। इसके साथ ऑनलाइन शिकायत करने के लिए हम बना रहे हैं रूपरेखा, और आपको पूरा फार्म भर के दिखाएंगे किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। उसकी अपडेट हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। वहां से आप लाइव में जुड़कर फॉर्मेट देख लीजिए, किस प्रकार से ऑनलाइन आपको भरना है, क्या क्या भरना है, और उससे अपना कंप्लेन नंबर प्राप्त करें। ठीक है, हम इसका पूरा वीडियो बना के देंगे। आपको कहीं जाने भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी को 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपके इस भुगतान को लेकर के, आपका भुगतान भले ना हो रहा हो, लेकिन तमाम ऐसे संगठन, तमाम ऐसे लोग भुगतान को लेकर के, सीआरसी को लेकर के मोटा रुपया बना रहे हैं। कोई 500 मांग रहा है, कोई 1100 मांग रहा है, कोई 2100 मांग रहा है, कोई 3100 मांग रहा है, कोई 100 मांग रहा है, कोई 300 मांग रहा है। लेकिन आपको किसी को 1 भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं सब कुछ आपको फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में बता रहा हूँ, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। फॉर्म आपका है, फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। नहीं भर सकते, मैं प्रोसेस बता दूंगा, तरीका बता दूंगा। किसी भी जानकार व्यक्ति से अपना फार्म भरवा लीजिए, लेकिन किसी को 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यदि आपका और कोई कमेंट्स हो, हमारे ग्रुप में जुड़िए, वहाँ से डिटेल लें और कमेंट्स करें। मैं आपके कमेंट के आधार पर अपडेट देने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।